अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल का, इस सीज़न के लिए ख़ास किस्म का दही बैंगन मसाला। आज का ये जो दही बैंगन मसाला हम बनाने वाले हैं, ये बनाने में आसान है ही और खाने में इंतहाई लजीज, इंतहाई कमाल का है। और ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको जो है सब्जी नहीं पसंद, या वो किसी वजह से बैंगन या इस तरह की सब्जी नहीं खाते। लिटरली यकीन करें, जब इस तरह से बनाएंगे ना, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या बैंगन या कोई भी सब्जी इतनी भी मजेदार बन सकती है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो आपने इसको जरूर फॉलो करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने बैंगन लेने हैं। बैंगन जो है यहाँ पर 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं। वजन में ये आधा किलो ही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इनको पहले अच्छे से हमने धो लिया है। धोने के बाद इनको अच्छे से साफ करना है। टिश्यू ले लें, कोई कपड़ा ले लें, अच्छे से इनको क्लीन करना है। अब यहाँ पर जो है हमने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग किस तरह से करनी है, हमने बैंगन को कतलियों में काटना है। ठीक है, यहाँ पर बैंगन लेके छुरी की मदद से इसकी बारीक बारीक सी जो है कतलियां सी हम कट कर लेंगे। और ये देखिए, ये मेरी कोशिश है मैं आपको चेक करा सकूं। जैसे कि हम आलू कतलियां बनाते हैं तो उसमें भी आलूओं को थोड़ा सा बारीक सा ही हम काटते हैं, सेम ऐसे ही बैंगन को भी हमने जो है हल्का बारीक ही रखना है। अच्छा जी, ये आप जैसे ही काटेंगे तो आइडिया भी हो जाएगा कि बैंगन अंदर से क्लीन है कैसा है। तो कोशिश ये करनी है दरमियाने साइज के बैंगन लें, थोड़े छोटे साइज के लें, तो उसमें वो चांस नहीं होता कि ये खराब होंगे या इनके अंदर कुछ होगा। सारे बैंगन हमने काट लिए हैं, इनकी कतलियां कर ली हैं। तो अब इसके ऊपर हम शामिल करेंगे नमक, जो कि है हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब ये जो तीनों चीज़ें हमने डाली हैं, इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे, रब करेंगे। और यहाँ पे हमने इनको मसलना इस तरह से है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, ये एक एक स्लाइस को अच्छे से लगे और सब स्लाइसेस के ऊपर जो है हल्की सी इनकी लेयर आ जाए। अच्छा, जाहिर है एक के ऊपर लगेगा तो बाकियों के ऊपर किस तरह से लगेगा, इस तरह से जब आप अच्छा सा मिक्स करेंगे, रब करेंगे, तो सबके ऊपर जो है ये मसाला लग जाएगा। तो बस अब यहाँ पे हमने इसको रख के बहुत ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ना नहीं है। वैसे भी हमने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही रेस्ट देना है। 3 से 4 मिनट हो गई हैं, तो बस अब जो है एक पैन लेते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो शामिल करते हैं। और इसमें जो बैंगन की कतलियां हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि ये जो कतलियां हैं, यहाँ पर ही हमने इनको 90% 80% कुक कर लेना है, पका लेना है। वैसे तो बैंगन बहुत जल्दी जो है पक जाते हैं, मतलब कि ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ये सब्जी हो। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए भी फ्राई करेंगे, तो इतने टाइम में भी ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। 2 मिनट एक साइड को फ्राई किया है, 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर लेते हैं। जैसे ही दूसरी तरफ से भी गोल्डन से निशान आ जाएंगे, तो बस ये निशानी है कि ये पक चुके हैं। और इस तरह से 5 से 6 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई कर लेना है। अच्छा, ये आपने देखे मैं बहुत कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है, कम ऑयल में फ्राई करना है, बहुत ज्यादा ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना। अच्छा, दोनों तरफ से अच्छे से बैंगन हमने पका लिए हैं और ये 80 to 90% यहीं पे ही कुक कर लिए हैं। अब जो बाकी बचे हुए बैंगन के स्लाइसेस हैं, उनको भी मैं यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, बैंगन जो है सारे हमने फ्राई कर लिए हैं, तो दूसरी तरफ जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें शामिल करेंगे ऑयल। 1/3 कप ऑयल का इस्तेमाल किए। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है, तो इसमें शामिल करेंगे प्याज। 2 अदद बड़े साइज के प्याज हैं, जिनको स्लाइस में काटा है, तो वो हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। अब प्याजों को यहाँ पर हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क में नहीं करना, लेकिन अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज यहाँ पर हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो बस इसको जो है ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि अब ये जो ब्राउन की हुई प्याज है, हमने इसका पेस्ट बनाना है। और पेस्ट किसके साथ बनाना है, यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं और इस तरह से उनको स्लाइस में मोटा मोटा काट लिया है। ठीक है, साथ इसमें डालेंगे वही तली हुई प्याज, जिसको अभी ही हमने ब्राउन करके निकाला है। और अब इन दोनों का ही हमने जो है पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा पानी डालना है, पानी बहुत थोड़ा डालना है, ताकि अच्छा गाढ़ा पेस्ट बने। दोनों को इकट्ठे पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। और ये चेक करें, प्याज और टमाटर का पेस्ट जो है रेडी है। तो इसको रखते हैं साइड पे। अब सेम वही पैन है और उसी पैन में ही अब दोबारा से ही डालेंगे बाकी चीजें। चूल्हा ऑन करते हैं, वही ऑयल है, उसमें अब शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून साबित जीरा, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छा सा गोल्डन करना है।
जैसे ही लहसुन गोल्डन होता है तो इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर वाला पेस्ट। अब प्याज तो बेसिकली हमने ब्राउन करके ही उसको पेस्ट उसका बना लिया है, कच्ची प्याज का पेस्ट नहीं बनाया, क्योंकि ब्राउन की हुई प्याज है तो आगे चल के हमें इसको बहुत ज़्यादा फिर इसकी भुनाई नहीं करनी। लेकिन हाँ, इसके अंदर टमाटर भी है तो टमाटर को ज़ाहिर है हमने उसको भी गलाना है, पकाना है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए इसी मिक्सचर को अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है और आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा जो है टमाटर और प्याज की भुनाई से आ चुका है। और अब इसमें शामिल करेंगे मसाले, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 एंड हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, नमक 1 टीस्पून है। दोबारा से इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। अभी जो हमने मसाले डाले हैं इनके साथ भी इसको अच्छे से भूनना है। मसाले की अच्छे से भुनाई कर ली है और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डाल के ताकि ये नीचे लगे नहीं, और फिर दोबारा से इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए मजीद भून लेना है। अब इसको कवर करेंगे, कवर करके हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही दम वाली आंच पे पकाएंगे ताकि ये जो मसाला है अच्छे से भुन जाए। 2 मिनट हो गए हैं, कवर हटाते हैं, मसाला रेडी है, टमाटर का पेस्ट जो है वो भी अच्छे से पक गया है। और अब यहाँ पे इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और ये पानी जो है 1/4 कप जितना मैंने डाला है, बहुत कम डाला है, सिर्फ इस ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए। और लास्ट में इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। ये भुनी हुई कसूरी मेथी है और इसको हमने हाथों पे लेके क्रश करके डाल लेना है, तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब ग्रेवी का टेक्सचर चेक करें, बहुत अच्छी सी थिकनेस के साथ जो है ग्रेवी रेडी है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से डन है, इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। तो यहीं भी मेक श्योर करना है कि इसमें कच्चापन ना हो, क्योंकि आगे चल के इसको हमने सिर्फ दम देना है, इसको नहीं पकाना। अब इसमें डालेंगे तले हुए बैंगन, सारे बैंगन के स्लाइस जिनको हमने जो है फ्राई किया था वो सारे यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल करना है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बैंगन को फ्राई करते वक्त ही अच्छे से पकाना है ताकि 80% जितने वहीं पे कुक हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अब ये जो बैंगन हमने फ्राई किए हैं इनको हम मिक्स नहीं करने वाले मसाले के साथ, क्योंकि मिक्स करने से क्या होगा, ये टूट जाएंगे, इनकी लुक खराब हो जाएगी और ये वाला फ्लेवर नहीं आएगा जो बैंगन का एक क्रिस्पी फ्लेवर आएगा आपको। तो बस अब यहाँ पे दही बैंगन बना रहे हैं तो लास्ट में ही हम इसमें दही शामिल करने वाले हैं। दही जो है बहुत गाढ़ा दही होना चाहिए, ये नहीं कि आपने बहुत पतला दही डालना है। अगर पतला भी है तो उसका जो पानी है वो निकाल लें, किसी तरीके से मलमल के कपड़े में डालें, छलनी में डालें, लेकिन कोशिश करनी है गाढ़ा दही लें। दही जो है मैंने 1 कप लिया। चूल्हे की आंच बिल्कुल लो है, दम वाली आंच है। दम वाली आंच पे ही जो है ये वाला सारा स्टेप करना है हमने। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, ये सारी चीजें जो है ऊपर से हमने डाल देनी है। तो बस अब यहाँ पे हमने इसको कवर करना है और कवर करके हमने इसको पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। जी हाँ, 5 मिनट के लिए लाजमी इसको दम वाली आंच पे हमने रखना है। उससे क्या होगा, ऑयल जितना है वो सेपरेट हो जाएगा और जो बैंगन है जो उनकी कसर रहती भी है वो भी दही वाले पानी में जो है अच्छे से कुक हो जाएंगे, स्टीम हो जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान करना, इसके अंदर चम्मच फेरने की अब गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने इसको एज इट इज ही सर्व करना है, क्योंकि हमारे घरों में क्या होता है कि बच्चे या बड़े जो भी हैं सब्जी खाने में थोड़े से जो है हेजिटेट कर रहे होते हैं। इस तरह से बना के दे, यकीन करें ये इतने बेहतरीन बने, इतने कमाल के बने, खाने में बहुत लजीज ये बनकर तैयार हुए हैं। इतने मजे के, इतने कमाल के दही बैंगन को टेस्ट करना तो बनता है। अच्छा, दही देखें, क्योंकि हमने गाढ़ा दही डाला था तो वो ऐसे ही अपनी जगह पे मौजूद है। ये नहीं पानी की तरह का दही डालते वो सारा दही मसाले में फैल जाता और जो चीज हम एक अच्छी सी लुक के साथ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो सारी खराब हो जाती। दही बैंगन मसाला है तो दही का अलग से फ्लेवर होना चाहिए, साथ मसाला का और बैंगन का भी अलग से फ्लेवर होना चाहिए। तो बस ये अब यहाँ पे हम इसको टेस्ट करते हैं। बैंगन का मसाला बहुत आउट क्लास बना है, दही के साथ जो है बैंगन का क्रिस्पीपन वो बहुत ज्यादा मजे का लग रहा है। तो बस इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।